मीना एक गरीब लड़की थी। वो दूसरों के घर में काम करने जाती थी और उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करती थी। मीना की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन मीना काम से घर लौट रही थी। तभी उसे चलते हुए चक्कर आ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। वो एक साधु बाबा की कुटिया के सामने गिरी हुई थी। साधु बाबा ने उसे देख लिया और तुरंत उस पर पानी छिड़का। बाद में उसे पानी पिलाया। उन्होंने मीना से अपनी समस्या के बारे में पूछा। मैं एक गरीब घर से हूँ। मैं दूसरों के घर में जो भी काम मिलता है वो करके उससे जो भी पैसा मिलता है उससे अपना घर चलाती हूँ। कल रात मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कल भूखे पेट ही सो गई थी। शायद इसी से मुझे चक्कर आया हो और मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे आप दिखाई दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई। बेटी, तुम दिल से बहुत साफ लग रही हो, पर तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यही रुको, मैं अभी आता हूँ। साधु बाबा कुटिया में गए और अंदर से एक छोटा आम का पौधा ले आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप किया। बाद में वो पौधा मीना के पास देकर बोले। देखो बेटी, ये एक आम का पौधा है, पर ये कोई साधारण आम का पौधा नहीं, बल्कि इसमें कुछ विशेष बात है। तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। इसे अपने आंगन में लगाकर रोज इसे पानी देना। इस पौधे का अच्छी तरह से ख्याल रखना बेटी। वक्त आने पर तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। ठीक है साधु बाबा, आपने जैसे कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। पर बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास कितना भी धन आए, पर तुम मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना और लालच में आकर कभी भी कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पर समस्याओं का हल निकालकर तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है बाबा, प्रणाम करती हूँ। तथास्तु। मीना घर जाकर अपने आंगन में वो पौधा लगाती है। मीना रोज काम से आकर उस आम के पौधे को पानी दिया करती थी। वक्त बीत रहा था और वक्त के साथ वो आम का पौधा भी अब बड़ा हो रहा था। अब पूरे 1 साल हो गए थे और वो छोटा सा आम का पौधा अब बड़ा हो गया था। मीना पेड़ के पास आ गई और बोली। अरे, ये पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, पर इसमें एक भी आम नहीं लगा। ये तो आश्चर्य की बात है। पर साधु बाबा ने कहा है तो उनके बात में जरूर कुछ रहस्य छुपा होगा। मुझे इसे पानी देते रहना चाहिए। आम का पेड़ बड़ा हो गया था, पर उस पेड़ पर आम नहीं लगे थे। पर फिर भी मीना उस पेड़ को रोज पानी देती रही। एक रात मीना नींद से जग गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आंगन में टहलने गई। तभी उसकी नज़र आम के पेड़ पर गई। उस आम के पेड़ पर एक सोने का आम उगाया था। मुझे पता था कि साधु बाबा ने बोला है तो इस आम के पेड़ में जरूर कुछ खास बात होगी। और देखो, इस पेड़ पे तो एक सोने का आम उगाया है। मुझे ये बात साधु महाराज को बतानी होगी। अगले दिन मीना साधु बाबा के पास गई। प्रणाम साधु बाबा, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है और अब उस पेड़ पर सोने का आम उगाया है। बेटी, वो आम का पेड़ तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुमने उस पौधे का अच्छी तरह से ख्याल रखा। मेरे दिखाए हुए रास्ते पर तुमने बिना किसी शक के पूरे श्रद्धा से उस पेड़ का ख्याल रखा। तुमने मेरी बात का अपमान नहीं होने दिया। आज के जमाने के कई युवक अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते और उनका अपमान करने में जरा भी नहीं सोचते। तुम अपने परीक्षा में सफल हो गई हो। अब आगे से हर रोज उस आम के पेड़ पर एक सोने का आम उगाएगा
उसे बेचकर तुम अपनी परिस्थिति को सुधारना। और हाँ, लालच को अपने ऊपर हावी मत होने देना। भगवान की कृपा तुम पर ऐसी ही बनी रहे। तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। आज तक मुझे सही रास्ता दिखाने वाला अपना कोई नहीं था। शायद भगवान को ही दया आई हो, इसलिए उसने आपके रूप में मेरी आपसे भेंट करवा दी है। मैं अब तक अपना हर काम ईमानदारी से करती आई हूँ और आगे से भी मैं ईमानदारी से करूँगी। लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। आपके दिखाए गए रास्ते पर मैं ऐसे ही चलती रहूंगी। आपको शत प्रणाम। तथास्तु। मीना हर रोज उस आम के पेड़ को पानी देती रही और उस सोने के आम को बेचकर अब उसके पास बहुत पैसे आने लगे। मीना ने उन पैसों से अपने लिए बड़ा घर बनवाया। हर रोज मीना उन आम को बेचकर बहुत सारे पैसे जुटाने लगी। अपनी जरूरतों की हर चीजें उसने खरीद ली। एक दिन मीना, मेरी जरूरतों की हर चीज मेरे पास है। रहने के लिए बड़ा घर है, खाने के लिए पेट भर खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों ना मैं इस जादुई आम का उपयोग करके अपने जैसे दूसरे गरीब बच्चों की मदद करूं। मेरे जैसे कई लोग होंगे, पर जिस तरह मुझे साधु बाबा ने मदद की है, वैसे उनकी मदद करने वाला तो कोई नहीं होगा। अब मीना ने फैसला कर लिया था कि अब उसके पास जो भी पैसे आएंगे उससे वो दूसरे गरीब लोगों की मदद करेगी। उसने अपने गांव में अस्पताल, स्कूल और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोला। वो अपनी ओर से जितनी हो सके उतने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी और साधु बाबा को दिए हुए वचन का अपमान नहीं होने दिया।